we start function. So लास्ट टाइम में एक फंक्शन में आया था प्रिंट मैसेज ना. फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डेफ, फंक्शन नेम एंड देन ब्रैकेट कॉलन, देन द स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शंस. सो ये क्या है? फंक्शन के स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पर फंक्शन कंप्लीट हो गया. ऑन द मेन पार्ट हम लोगों ने डिफाइन किया प्रिंट हाई एंड देन वी कॉल फंक्शन. ठीक है. यहाँ पर ये क्या है? फंक्शन आपका कॉलिंग है. फंक्शन कॉलिंग है. और ये क्या है? आपका फंक्शन डेफिनेशन. ओके. कंटेन्स code to handle that problem. ओके. सो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या होता है? कोड होता है. ठीक है. वो कोड होता है जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं. ओके. सो नाउ वी हैव अ फंक्शन. सो एडवांटेज ऑफ द फंक्शन क्या है? दैट वी कैन कॉल अ फंक्शन मेनी टाइम्स. सो प्रिंट मैसेज, अगेन वी कैन कॉल इट प्रिंट मैसेज 2 टाइम्स. ठीक है. तो जब भी आपको जितने भी बार लगता है उतनी बार हम लोग क्या कर सकते हैं? फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ व्हाट विल द आउटपुट? हाई, वेलकम ऑल, वेलकम ऑल. सो सिंपल हमने क्या किया? मैसेज को कॉल किया. ठीक है. नाउ सो होता क्या है? व्हेनेवर वी कॉल ए फंक्शन इट विल पास कंट्रोल, है ना. कंट्रोल स्विच होता है. लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल कैसे स्विच होता है. ओके. फिर से एक बार देखते हैं. तो सपोज हमारे पास ये आपका मेन पार्ट है. ओके. इट्स आपका क्या है? मेन कंट्रोल. तो मेन कंट्रोल कहाँ पर आता है? विदाउट टैब. विदाउट टैब इट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली आपका मेन कंट्रोल आता है. ठीक है. फिर सेकेंड क्या है? आपका फंक्शन. ओके. फंक्शन क्या है आपका? प्रिंट मैसेज. ओके. सो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ हाई, ये प्रिंट होगा. ओके. जैसे यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल कहाँ पर स्विच होता है? ऑन द फंक्शन. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फंक्शंस अगेन कंट्रोल बैक टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब यहाँ से अगेन कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर. फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर से कंट्रोल स्विच होगा ऑन द फंक्शन एंड देन अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टास्क इट रिटर्न टू द मेन पार्ट. ठीक है. So a function can call another function, function can contain another functions. Okay, सारी चीज़ें पॉसिबल्स हैं. सपोज हमारे पास एक और मैसेज है डेफ प्रिंट बाय. ओके. अनदर मैसेज प्रिंट. Now we can call both. So print, then we can call it. यहाँ पर इसको कॉल कर दिया. ठीक है. इट्स ए कॉलिंग स्टेटमेंट. सो नाउ वी कैन रन इट. सिंपल आपने क्या लिखा? हाई, वेलकम ऑल, वेलकम आई एंड देन बैक. ठीक है. नाउ इंडिविजुअल्स. आप सपोज मुझे वेलकम क्या करना है? किसी को इंडिविजुअल को वेलकम करना है. ओके. नाउ आई वांट द नेम. सो सपोज अब ये क्या हुआ? द फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट. नाउ नेक्स्ट ये क्या है? फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट है. विदाउट आर्ग्यूमेंट इन द सेंस इन द ब्रैकेट वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग. ठीक है. सिंपल आपने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया एंड देन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट. दिस इज सिंपल कॉल इट. So suppose if we want to pass the argument and then we want to welcome a particular individual, कि सपोज उसका नेम वहाँ पर प्रिंट हो, वेलकम पर्टिकुलर एक्स वाई जेड. तो अब हमें क्या करना होगा? दैट वी फर्स्ट जो भी आएगा, सपोज यदि कोई हमारे पास आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका नेम पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम. वी विल एंटर द नेम
then we pass the name to the function, then function will print the particular message. ठीक है, so अब हमें क्या करना है, नेम इनपुट लेना है. सो वी विल इनपुट द नेम ऑन द मेन पार्ट. फ्रॉम द मेन पार्ट वी पास द नेम टू द फंक्शन. ठीक है, सो मेन पार्ट अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था. सो इस डायग्राम में हमें क्या करना है, मेन पार्ट से क्या करना है, नेम इनपुट करना है. ठीक है, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नेम इनपुट करेंगे. ये सारी चीज़ें, मैसेज हाई, देन इनपुट नेम. ठीक है, हमने क्या किया, इनपुट enter your name. Okay, now we pass this name to the function. Okay, like क्या पास करना है, this name. Okay, now welcome comma. Okay, now we call it enter your name. Enter your name, suppose मैंने enter किया रोहित. ठीक है, वेलकम ऑल, वेलकम ऑल. ओके, सेव. यस, ठीक है. सो यहाँ पर आप कुछ और भी ले सकते हैं, सिंपल एस भी ले सकते हैं. नाउ यू कैन यूज एस. ठीक है, वेलकम रोहित. मैसेज क्या है, वेलकम रोहित. सो कहने का मतलब है, अब यहाँ पर कैसे काम कर रहा है कि ये आपका मेन पार्ट है और ये आपका मैसेज है. सो इट्स योर मेन पार्ट. ठीक है, मेन पार्ट, और ये आपका क्या है, फंक्शन है. तो फंक्शन इज क्या है, प्रिंट मैसेज. ठीक है, सो यहाँ आपने नेम इनपुट किया. ओके, ये नेम कहाँ पर है, यहाँ पर. सो एस नेम कहाँ पर है, एस नेम यहाँ पर है. एस नेम इज ए वेरिएबल. ठीक है, ओके. उसके पास क्या था, रोहित, हमने इनपुट किया रोहित. अब हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, देन वी पास, फंक्शन को क्या पास किया, रोहित. ठीक है, सो इस फंक्शन में इस रोहित को कहाँ पर रखा, इस एस के अंदर रखा. ना इट होल्ड द एस. एस ने क्या किया, रोहित को होल्ड किया. ठीक है, फिर इस फंक्शन ने अपना काम किया, प्रिंट रोहित प्रिंट किया, एंड देन कंट्रोल रिटर्न किया टू दी मेन पार्ट. ओके, आवाज आ रही है मेरी, आदित्य आ रही, क्लियर है. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट. फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट हमने एक्सेप्ट किया, आर्ग्यूमेंट को पास किया, रोहित को पास किया, और इस पर्टिकुलर फंक्शन ने से इसको होल्ड किया, एंड देन अगेन कंट्रोल रिटर्न कर दिया टू दी मेन. सो नाउ इसका एडवांटेज क्या है फंक्शन का, दैट वी कैन पास द पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट टू मैनी फंक्शंस. सो बाय, सपोज मैंने लिखा है ऐसे. ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको बाय भी करना है. सो अगेन हमने यहाँ से इसने पास किया. सो एंटर योर नेम, मैंने लिखा रोहित. नाउ वेलकम रोहित, एंड देन बाय रोहित. ठीक, मतलब क्या हुआ, वी इंटर द पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट at once and we can use it many times to many functions. कितने भी functions में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ कैन फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन. इट में पॉसिबल कि हम लोग यहीं से इसको क्या करें, कॉल कर लें. ठीक है, सो अब आपको यहाँ पर कॉल करने की जरूरत है. आपने प्रिंट मैसेज को कॉल किया, मैसेज पर कंट्रोल आ जाएगा,
देन प्रिंट मैसेज किसको कॉल करेगा, प्रिंट वाई को कॉल करेगा. ओके, नाउ देन इट विल. ठीक है, वहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल फंक्शन को कॉल कर रहे थे, अभी यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. सो मेन से हमने किसको कॉल किया, प्रिंट मैसेज को, और प्रिंट मैसेज से पर्टिकुलर कंट्रोल किस कहाँ पर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कॉल करेगा किसको, इस फंक्शन को, और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसको कॉल करेगा, ऊपर वाले फंक्शन. ठीक है, बेटो ठीक है. सो अगेन कंट्रोल रिटर्न होगा, ये यहाँ पर रिटर्न करेगा, और ये किसको रिटर्न करेगा, मेन पार्ट को रिटर्न करेगा. ओके, कितना क्लियर है, ये क्लियर है क्या आदित्य? आदित्य, लोकेश, प्रियंका, बेटो, ओके. सो ये क्लियर है आदित्य? सो फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, लोकेश, तुषार किधर है, तुषार, शालिनी, शालिनी, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ. ठीक है, क्लियर है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट. ठीक है, ए फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन. नाउ नेक्स्ट थिंग, फंक्शन रिटर्न वैल्यू. ठीक है, सो जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो इट कैन रिटर्न वैल्यू. सो जैसे हम लोग कंट्रोल स्विच करते हैं. ठीक है, सो कंट्रोल आपको पता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कंट्रोल क्या है. सो ये क्या है, आपका कंट्रोल मूव हो रहा है, इट्स ए कंट्रोल एक्चुअली. सो वी कैन वर्क ऑन ए पर्टिकुलर on a one window at a time. We cannot. स्क्रीन नहीं दिख रहा, 1 मिनट है. ठीक है, सो कंट्रोल क्या होता है, नॉर्मली कंट्रोल लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि सपोज हमारे पास मल्टीपल विंडोज ओपन है. सो ये क्या हो रहा है, आपका कंट्रोल मूव हो रहा है. सो इफ यू सेट द कंट्रोल ऑन ए पर्टिकुलर विंडो देन वी कैन work on that window only. So we can work at a one time on a one window. We cannot work on more than two windows at the same time. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कंट्रोल कहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है, सो पर्टिकुलर हम लोग जहाँ भी कंट्रोल सेट करते हैं, कंट्रोल वो पर्टिकुलर विंडो पर स्विच होता है. ठीक है, सो इन द सेम वे यहाँ पर हम लोग फंक्शंस भी क्या होते हैं, आपके कंट्रोल को स्विच करते हैं. ठीक है, जब भी हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, मेन पार्ट से पर्टिकुलर कंट्रोल स्विच होगा और कहाँ पर चला जाएगा, उस फंक्शन पर चला जाएगा. सो कंट्रोल के साथ में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं. ठीक है, सो कंट्रोल 2 टाइम्स स्विच होता है, एक बार गेन होता है, एक बार लॉस होता है. गेन होता है मतलब जब फंक्शन एक्टिवेट होता है, ठीक है, फंक्शन रिसीव करता है, देन क्या हुआ, आपका कंट्रोल स्विच हुआ. अगेन फंक्शन क्या करता है, कंट्रोल वापस हैंड ओवर करता है टू दी मेन पार्ट. सो अगेन क्या हुआ, कंट्रोल स्विच हो रहा है.
from function to main part. So again with the control we can return value. ठीक है, सो कंट्रोल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है, सो आप जैसे सपोज मुझे यहाँ से वैल्यू रिटर्न करना है. ओके, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं. सपोज कोई एक हमने फंक्शन बना लिया, फंक्शन. ठीक है, डेफ फैक्टोरियल का कोई एक हमने फंक्शन बना लिया. ठीक है, यहाँ पर एन लिया. सो इफ एन इक्वल टू 1 return 1 else f equal to for I. Okay, 1 to what, n plus 1 है ना, 1 to n तक हम लोग को जाना है. नाउ वी यूज सपोज ये पता है क्या किया मैंने, सिंपल फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम है, फैक्टोरियल मुझे निकालना है. ठीक है, सो फैक्टोरियल मैंने एक पास किया, नंबर पास किया, उस पर्टिकुलर फंक्शन ने क्या कर दिया, यहाँ पर फैक्टोरियल रिटर्न कर दिया. ओके, सो इट्स ए प्रोग्राम. आप कुछ भी बना सकते हैं, दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कर सकते हैं. तो सिंपल से हम लोग एक फंक्शन बनाए. सपोज मैंने एक और फंक्शन बना दिया यहाँ पर डेफ. ठीक है, स्क्वायर. ठीक है, सो सपोज मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है. सो वी सिंपल यूज एन इंटू एन. ठीक है, एंड देन रिटर्न एन. ओके, सो अब सपोज मुझे क्या करना है, किसी एक फंक्शन का स्क्वायर निकालना है. सो वी कैन रिटर्न. सो यहाँ पर मैंने x लिया, x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर. नाउ अब इस नंबर को मुझे क्या करना है, पास करना है. सो व्हेन वी पास दिस नंबर टू स्क्वायर, सो इट विल प्रिंट. अब ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करता है. जब ये वैल्यू रिटर्न करता है तो मुझे क्या करना है, वैल्यू रिसीव करना है. सो वी कैन डायरेक्टली सेंड इट टू दी प्रिंट. लिखें, मैसेज लिखते हैं, कहते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर नंबर x इक्वल टू दिस वन. ओके, सो ओके, enter a number. सपोज 5 लिया, देन इट विल प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर 5 इक्वल टू 25. ठीक है, सो अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन विथ रिटर्न, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, दोनों टाइप के. सो फंक्शन विथ रिटर्न. सो अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, देयर आर 2 टाइम्स. ठीक है, यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया. सो ये आपका मेन पार्ट. मेन पार्ट कहाँ पर है, ये आपका मेन पार्ट है. ओके, सो द स्टेटमेंट विदाउट टैब दैट इज मेन पार्ट. तो सबसे पहले आपका मेन पार्ट एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, सो ये आपका मेन है, मेन पार्ट है. फिर नेक्स्ट क्या है, आपका फंक्शन है. फंक्शन क्या है, हमने किसको कॉल किया, इसको यू एन किया. ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या दिया, कि पास एन.
एन। ओके, एन पास किया इन द सेंस हमने क्या पास किया, 5 पास किया। ठीक है, ये सॉरी एन पास नहीं किया हमने, क्या पास किया, एक्स पास किया। व्हाट वी पास, एक्स। ठीक है, यहाँ से हमने क्या दिया, एक्स दिया। ओके, ये एक्स लेके जाएगा, इसके साथ अपने साथ क्या लेके जा रहा है, 5, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, 5 कहाँ पर होल्ड होगा, इस एन के अंदर। तो नाउ द एन इसने क्या रखा, इस 5 को होल्ड किया। ठीक है, इस 5 को होल्ड किया, इसने अपना कैलकुलेशंस किया, एंड देन अगेन इट ट्रांसफरिंग द कंट्रोल। सो विद द कंट्रोल वी कैन अगेन रिटर्न वैल्यू। सो अब इसने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर रिटर्न कर दिया। स्क्वायर क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया 25। ओके, नाउ इस 25 को हमने क्या किया, डायरेक्टली सेंड कर दिया ऑन द प्रिंट। सो इन द सेम वे जैसे हमने यहाँ पर एंड में रिसीव किया था, इन द सेम वे वी कैन रिसीव द रिटर्न वैल्यू इन ए सेपरेट वेरिएबल आल्सो। ठीक है, सो सेपरेट वेरिएबल में सपोज आपको होल्ड करना है, सो हम लोग क्या लिखेंगे, वी यूज इसको इक्वल टू कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हो। सो यू सिंपल यूज यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। सो सबसे पहले असाइनमेंट के राइट साइड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन जो भी फाइनल वैल्यू होगी वो किसके अंदर असाइन हो जाएगी, इस एस क्यू के अंदर असाइन हो जाएगी, और इस एस क्यू को फिर हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं सेम। ओके, सो सपोज 5 देन इस नंबर इक्वल टू 25। ओके, सी क्या हुआ आपका, फंक्शन, फंक्शन विथ रिटर्न, फंक्शन विथ रिटर्न। सो हमारे अपना फंक्शन है, हमने क्या किया, स्क्वायर एक फंक्शन बनाया है, सिंपल वैल्यू पास किया, देन वैल्यू वापस लिया। सो वापस लेने के दो तरीके हैं, या तो वी कैन यूज डायरेक्टली ऑन द प्रिंट स्टेटमेंट, और वी कैन यूज अ सेपरेट वेरिएबल टू रिसीव द रिटर्न वैल्यू। अदरवाइज रिटर्न वैल्यू कहाँ जाएगी। ठीक है, तो सपोज ये हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, क्यों जनरेट एरर, क्यों जनरेट एरर हो रहा है, बिकॉज हमारे पास रिटर्न वैल्यू नहीं, वेट करेगा क्या, कुछ नहीं, वैल्यू कहाँ चली गई, ब्लैंक ऐसे ही चली गई। कहाँ चली गई पता नहीं, क्योंकि हमने उसको रिसीव नहीं किया, वहाँ से वैल्यू थ्रो हुआ, लेकिन क्या किया, हमने वैल्यू को रिसीव नहीं किया। सो वी हैव टू रिसीव द वैल्यू। सो यदि आप वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे तो यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू है वो ऐसे ही चली जाएगी, ब्लैंक। सो बेटर वी रिसीव वैल्यू। सो यहाँ पर वैल्यू को आपने रिसीव किया और यहाँ पर आपने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, सो द फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। अब नेक्स्ट थिंग, ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। सो फंक्शन आर्ग्यूमेंट आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा, रिटर्न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड देन कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स। सो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दोनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, व्हाट इज द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ओके, सो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। सो जनरली ये क्या है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। सो कैन वी कॉल ए फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, कैन वी कॉल ए फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। इसी फंक्शन को क्या हम लोग विदाउट फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल कर सकते हैं। सो यदि हम लोग इसको कॉल करेंगे तो इट विल रिटर्न एरर, दैट क्या रिक्वायर्ड है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज कॉल्ड ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जो आपकी सिंपल आर्ग्यूमेंट है फंक्शन के अंदर वो सब कैसे हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सिंपल, सिंपल का मतलब है कि ये जो है ये कैसा है आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। ओके, सो यहाँ पर क्या चाहिए, इसको कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, सो हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी। ओके, इट्स योर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सो नाउ सपोज अब हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, तो डेफ सपोज मुझे 3 नंबर्स को प्लस करना है। ओके, सम नंबर्स, 3 नंबर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो मैंने एस लिया, नाउ
call it y plus z and then return x. Okay, so we call it numbers. नाउ अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे कितने आर्गूमेंट चाहिए, कितने आर्गूमेंट चाहिए? कैन यू राइट स्टेटमेंट टू कॉल दिस फंक्शन? शालिनी, शालिनी, राइट स्टेटमेंट इन अ चैट बॉक्स. इसको कॉल कैसे करेंगे? लोकेश, लोकेश, सभी लिखो. प्रियंका, दृष्टि, दृष्टि, राइट स्टेटमेंट. सब नंबर्स को कॉल करना है, ठीक है, उसके लिए स्टेटमेंट लिखना है. लोकेश, शालिनी, शालिनी, माइक्रोफोन ओपन करो. क्या इश्यू है? फंक्शन कॉल कैसे होता है? उसे लिखना पड़ेगा ना फंक्शन कॉल कैसे होता है? फंक्शन कैसे कॉल होता है? ए फंक्शन कॉल बाय इट्स नेम. फंक्शन उसके नेम से कॉल होता है, ठीक है. और फंक्शन का नेम क्या है? सम नंबर्स है, ठीक है, सम नंबर्स है. ओके, सो सम नंबर्स आपको क्या करना है? यूज़ करना है. और सम नंबर्स को कितने वैल्यूज चाहिए? 3 वैल्यूज चाहिए, ठीक है. लोकेश, लोकेश, तुमने जो लिखा है एक्स वाई जेड, दैट्स रॉन्ग एक्चुअली. एक्स वाई जेड की वैल्यूज चाहिए. सो जब हमने डायरेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करना है, सो वी यूज़ सम नंबर्स. हम लोग कैसे लिखेंगे? सम नंबर्स, देन वी पास 3 वैल्यूज, एनी 3 वैल्यूज, कॉन्स्टेंट वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल नहीं है हमारे पास. ओके, आपने लिखा 40, देन इट विल कॉल. कैसे कॉल करेगा? वी हैव टू पास 3 वैल्यूज. तुमने क्या पास कर दिया? वेरिएबल्स पास कर दिए. ओके, वेरिएबल पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी फर्स्ट, देन वी पास इट. इफ यू वांट टू कॉल इट डायरेक्टली, देन वी कैन पास द कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है. सो वेरी सिंपल. मुझे एक छोटे से स्टेटमेंट में इसको कॉल करना है. सो वी कैन राइट सम नंबर्स 10, 12, देन 30. इसको हम लोग प्रिंट में कॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है? वैल्यू रिटर्न कर रहा है. 35, ठीक है. क्या मैसेज आपको आउटपुट में क्या आ रहा है? 35, ठीक है. बिकॉज हमने किसको कॉल किया? 10, 12, 13 और कॉल कर दिया, ठीक है. सो इट्स ए कॉलिंग स्टेटमेंट. नाउ so we can pass a dynamic value also. We can take the 3 values, ठीक है, from the keyboard.
नंबर 1 int enter number 1. Okay, now we can pass to this function. Number 1, number 2 and number 3. Okay, as per. Now we can print that sum equal to what? S. Okay, so enter 10, 12, 13. Okay, we got 35. So clear है ना. सपोज हम लोग कोई एक वैल्यू पास नहीं करते, इतना क्लियर है. फंक्शन को कॉल कैसे करना है? फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद द कांस्टेंट और वेरिएबल्स, बट वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पहले इनपुट करनी होगी. ठीक है. सो अब सपोज हाँ कोई एक वैल्यू हम लोग यहाँ से मिस कर देते हैं. फंक्शन को कितनी वैल्यूज चाहिए? 3 वैल्यूज चाहिए. बट सपोज हमने क्या पास किया? ओनली 2 वैल्यूज पास किया. नाउ अब देखो क्या करेगा, विल जनरेट 1 एरर. ठीक है. मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ठीक है. सो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है? आपके नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं जेड. ठीक है. कौन सा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिसिंग है? जेड. ठीक है. सो अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है? द वेरिएबल्स नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स आर दी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. अब नेक्स्ट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ठीक है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. So default argument are those arguments which are having some values, predefined values. So suppose हमने z को क्या कर दिया? वैल्यू असाइन कर दिया ऑलरेडी 1. So 1 is called default argument. Okay? So अब यदि हम लोग इस फंक्शन को रन करेंगे तो क्या होगा? एरर जनरेट होगी? नो, एरर जनरेट नहीं हुआ. क्यों जनरेट नहीं हुआ? बिकॉज जेड को जो वैल्यू चाहिए थी वो हमने यहाँ पर डाल दी. अब नाउ हमने पास क्या किया? 2 वैल्यूज़ पास किया. तो फर्स्ट वैल्यू किसको चली गई? एक्स को चली गई. सेकंड वैल्यू वाई को चली गई. एंड देन जेड ने क्या ले लिया? 1 ले लिया. ओके. सो इस जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ओके. सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आर ऑलवेज असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हम लोग कैसे असाइन करेंगे? ऐसे राइट टू लेफ्ट असाइन करेंगे. ओके. और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसे असाइन होती है? लेफ्ट टू राइट करती है. लेफ्ट टू राइट मतलब फंक्शन में कैसे जाएगी? पहले लेफ्ट से स्टार्ट होगी. ओके. देन नेक्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कंटिन्यू. कहने का मतलब है कि सपोज वी कैन नॉट यूज लाइक दिस. ये क्या जनरेट करेगा? जनरेट एरर. ठीक है. क्यों एरर जनरेट करेगा? बिकॉज ये जो नंबर 1 है ये किसको जाएगा? एक्स को चला जाएगा. n2 किसको चला जाएगा? जेड को चला जाएगा. देन y के पास वैल्यू नहीं है. नाउ इट जनरेट एरर. पूछेगा कि भाई y की वैल्यू किधर है? वेयर इज द वैल्यू ऑफ y? ओके. So if we assign the default argument, then we try to assign the values from the right side. From the right side. So अब क्या होगा? एरर कब जनरेट नहीं करेगा? जब y के पास वैल्यू होगी. ओके. y के पास वैल्यू होगी तभी एरर जनरेट नहीं करेगा. सपोज अब इसको हमने रन किया, देन इट जनरेट एरर. देखो रन भी नहीं हो रहा है. सिंटैक्स एरर दिखा. नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. एरर क्या है? नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. नाउ यहाँ पर नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई. ठीक है. सो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि
कि नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब y किसको फॉलो कर रहा है, z को फॉलो कर रहा है, और z कैसा है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। सो इट जनरेट एरर that a non-default argument cannot follow the default arguments, but a default argument can follow non-default arguments, ठीक है। मतलब क्या है कि z y के बाद आ सकता है लेकिन y के पहले नहीं आ सकता, ठीक है। ये क्लियर है? क्यों नहीं आ सकता, उसका रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू x को चली जाएगी, सेकंड वैल्यू z को चली जाएगी, फिर y के पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी, देन अगेन जनरेटर, ओके। So the same thing, so we can also pass the value of z, आपने 2 पास किया तो भी ये रन हो जाएगा, और आपने सपोज फिर से इस फंक्शन को पास किया, कॉल किया, देन अगेन पास n3, ये फंक्शन कैन बी कॉल एनी टाइम, ठीक है। फंक्शन को हम कितने भी टाइम कॉल कर सकते हैं ना, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट के साथ में है, यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट के साथ में। सो व्हेन वी यूज 2 आर्ग्यूमेंट्स देन इट विल यूज द वैल्यू ऑफ z एज 1, ठीक है। z की कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेगा। so, जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब z को हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। सो जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे वो इस फंक्शन कॉल में यूज़ होगी, क्लियर है। जो वैल्यू पास करेंगे वही फंक्शन कॉल में यूज़ होगी, यदि हम लोग वैल्यू पास नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी, ओके ना, ठीक है। सो सपोज 10 20 30, ओके। सो फर्स्ट में क्या है आपको 31, वाई 31, 10 20 प्लस 1, जेड ने क्या ले लिया, 1 ले लिया। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट 10 20 30 क्या मिला, 60, ठीक है। ये क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर होगा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का एडवांटेज क्या है, ओके। नाउ सपोज अब क्या हो रहा है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का एडवांटेज क्या है कि जो वैल्यू असाइन होती है ये सिक्वेंशियल जाती है। सिक्वेंशियल मतलब आपने ये वैल्यू किसको जाएगी, x को जाएगी, ये वैल्यू किसको जाएगी, y को, और ये वैल्यू किसको जाएगी, z को, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आपको क्या फैसिलिटी देता है कि सपोज यदि आपको n2 को z को सेंड करना है, इसको n2 को z को सेंड करना है, और n3 किसको सेंड करना है, y को, ठीक है। सो नाउ वी कैन असाइन, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन असाइन विद z इक्वल टू n2, ये हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, ओनली विद द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। नाउ अब हमने क्या कर दिया कि z की वैल्यू को क्या कर दिया, n2 कर दिया, क्या कर दिया, n2। इसके पहले वैल्यू कहाँ जा रही थी, y के पास जा रही थी। अब हाँ n3, इसको 2 वैल्यू चाहिए ना, इसको 2 वैल्यू ये ले लेगा, n1 एक वैल्यू हो गई, y एक वैल्यू हो गई n3 की, ठीक है। अब ये z क्या लेगा, n2 की वैल्यू ले लेगा। इसके पहले y के पास क्या जा रही थी, n2 बाय डिफ़ॉल्ट जा रही थी, लेकिन आपको लगता है कि नहीं z को आपको n1 देना है, n2 देना है, n3 देना है, कोई भी वैल्यू देना है। सो इसका मतलब है कि जो पोजिशनल वर्ड वो यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजिशनल का मतलब क्या है कि यदि सिंपल आर्गुमेंट है, सो इट होल्ड द वैल्यूज़ विद द पोजिशंस ओनली, है ना। पोजिशंस मतलब यदि फर्स्ट आर्गुमेंट है तो फर्स्ट वैल्यू लेगा, सेकंड आर्गुमेंट है तो सेकंड वैल्यू लेगा, बट विद द कीवर्ड आर्गुमेंट वी कैन पास वैल्यू इन एनी ऑर्डर बाय देयर नेम, बाय देयर नेम, ठीक है। हम लोग किसी भी ऑर्डर में वैल्यू को पास कर सकते हैं उसके नेम के थ्रू। सो अब हम लोग सपोज इसको रन करते हैं, सेम प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर हमें एक और वैल्यू चाहिए 2, ठीक है। सो सपोज और हमने यहाँ पर y लेंगे, ओके, सेम थिंग। सो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर हमारे पास 2 डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। नाउ
विद द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, सपोज ये सिंपल है ऐसे, ठीक है। सो इन दिस केस अगेन n1 किसको जाएगी, x को, n2 y को, n3 z को, इट्स लाइक पोजिशनल। बट सपोज मुझे n2 किसको देना है, z को देना है, सो वी कैन यूज z इक्वल टू n2, y इक्वल टू n3। बट दोनों ही कैसे होने चाहिए, डिफ़ॉल्ट होने चाहिए, जिसको अभी आप असाइन कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ यू कैन रन इट, 10, 12, 13, ठीक है, अलग अलग वैल्यू जा रही है। सो यही आप किस में देख सकते हैं, सपोज प्रिंट, यहाँ देखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रिंट हेल, देखो कुछ आ रहा है यहाँ पर, प्रिंट वैल्यू है, सेपरेटर है, एंड है, फाइल सिस है, एंड देन प्लस, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है प्रिंट के साथ में, प्रिंट के साथ में क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। सो एक बार यदि हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद सारे ही होंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होंगे, देन वी कैन यूज़ देम इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में आप यूज़ कर सकते हैं, आपको सेपरेटर यूज़ करना है सेपरेटर यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करना है एंड यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ करना है प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि सपोज यदि हमने यहाँ पर दो ही एफ पास करना है, दैट ओनली वाई पास नहीं करना है, n1 पास करना है और z पास करना है, मुझे y को पास नहीं करना है, सो वी कैन यूज़ दैट। मतलब कंपलसरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में आपको z की वैल्यू पास करनी है, सो वी कैन पास एनी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। सो यदि आपको z की वैल्यू पास करना है, सो वी कैन यूज z इक्वल टू n2। बट यदि सपोज आपने यहाँ पर ओनली n2 लिखा तो ये z n2 किसको चला जाएगा, y को चला जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज इट वर्क एज ए पोजिशनल। सो ये आपकी पोजिशनल आर्गुमेंट है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सो आपने z इक्वल टू n2 यूज़ कर, तो अब y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट y क्या यूज़ करेगा, डिफ़ॉल्ट 2 यूज़ करेगा, ठीक है। कुछ क्लियर है।